तो कैसे हैं आप लोग? आज आज हम बात करने वाले हैं अभिनव अरोड़ा के बारे में। जी हाँ, वही लड़का जिसके इंस्टाग्राम हैंडल पे कतई 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स और इसके फॉलोअर्स इसे बाल संत कहते हैं। तो अगर मैं इसके इंस्टाग्राम पेज की बात करूँ तो ये अलग अलग धार्मिक जगहों पे जाकर अलग अलग मंदिरों में जाके वहां पे नृत्य करते हुए, गाते हुए और फिर अजीब अजीब तरह के चेहरे बनाते हुए ये रील्स बनाता है। और इस बार इन्हीं रील्स के चलते अभिनव बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि अब लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या ये सही में बाल संत है या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसे और फेम के लिए लोगों को चूतिया बना रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या सही में अभिनव का जीवन सत्य और भक्ति पर आधारित है या फिर फेम और पैसों पे। तो चलिए खोजबीन शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संत शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मतलब संत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जैसा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो संत शब्द है वो कहीं ना कहीं सत्य शब्द से प्रकट हुआ है। जो ये शब्द संत है वो उन महर्षियों के लिए प्रयोग किया जाता था जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, जैसे हमारे महावीर, हमारे गौतम बुद्ध और हमारे देश में कई इतने ही संत जन्म लिए हैं। तो जैसा हमने अभी देखा कि संत शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, ये उन महान ऋषियों के लिए प्रयोग किया जाता था जिन्हें सत्य का ज्ञान होता था। तो क्या यह संभव है कि एक 10 साल का लड़का जिसकी बुद्धि भी अभी सही से विकसित ना हुई हो उसे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाए? और ये जानने के बाद मैं यही कह सकता हूँ कि ये संत पहले बना पैदा बाद में हुआ। तो जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि श्री राम भद्राचार्य जी भजन कर रहे होते। अगर आप ध्यान से देखें तो अभिनव बार बार कैमरे के सामने आके किसी न किसी का अटेंशन पाने का वो ट्राई कर रहा है। अब जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है, जो अटेंशन पाने का ट्राई कर रहा है वो गुरुदेव का है या फिर कैमरे? और जब ये सवाल श्री राम भद्राचार्य जी के शिष्य से पूछा गया तो सुनिए। बात तो सत्य है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी जो मैंने वीडियो में भी देखी, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि रील बनाने के लिए, और नीचे से लग रहा था जैसे कोई इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। अभिनव अपने आप को कृष्ण जी का बड़ा भाई मानता, तो देखते हैं फिर वो श्री कृष्ण के बारे में कितना और क्या जानता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? शिव जी ने। शिव जी ने? शिव जी ने या परशुराम जी ने? भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है। इंटरव्यूअर ने बहुत आसान से 2 सवाल पूछे अभिनव से। पहला, कृष्ण को सुदर्शन किसने दिया? और दूसरा, कृष्ण नाम का अर्थ क्या होता है? और अभिनव ने दोनों सवालों का जवाब गलत दिए। तो यह कैसे संभव है कि जो लड़का अपने आप को कृष्ण का बड़ा भाई मानता उसे कृष्ण के बारे में ये छोटी बातें भी नहीं पता? यह तो ठीक उसी तरह की बात हो गई कि कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास अपनी बीमारी को दिखाने गया और उस डॉक्टर ने बिना देखे उसे बवासीर की गोलियां दे दी। कोई सेंस है इस बात का? सेम बात मैं अभिनव के लिए बोलना चाहता हूँ। यहाँ सवाल एक 2 प्रश्नों का नहीं है, बल्कि इंटरव्यूअर ने जितने भी सवाल पूछे अभिनव ने सारे के जवाब गलत ही दिए हैं। और जब अभिनव से पूछा गया इसका कारण तो सुनिए वो क्या बोलते। सनातन में वैराग्य का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझाएं। मैंने आपको बताया, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ। और जब इंटरव्यूअर ने गुरुकुल न जाने का कारण पूछा तो सुनिए अभिनव ने क्या बोला। गुरुकुल जाना चाहते हैं। मेरे मैया पिताजी अभी तैयार नहीं हैं। अभिनव के माता पिता इसे गुरुकुल भेजने के लिए अभी तैयार नहीं, लेकिन अभिनव को खजाने की चाबी बनाकर पैसा खाने ठूसने के लिए पूरे तैयार है। मेरी मम्मी इसके नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। जैसा आपने वीडियो में देखा, जिसे आप बाल संत बनाए फिर रहे हो वो चिकन खाने की बात कर। और जब ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने इस वीडियो पे बहुत गुस्सा दिखाया, जिसपे अभिनव ने बताया कि ये कहानी थी, मतलब पोयम थी, और उसे कहानी कह के टालने का प्रयास किया गया। जब किसी ने अभिनव से पूछा कौन सी कहानी थी तो सुनिए आपके बाल संत क्या कहते हैं। तो याद होगा उसके आगे पीछे का की वजह से, मतलब अगर मुझे अभी YouTube पर या Google पर खोजना हो तो मैं कैसे खोजूं? तो इतना देखने के बाद आप भी समझ सकते हैं कि सच क्या है और दिखावा क्या है।
गलत और सही का फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि इसमें अभिनव की कोई गलती नहीं। इसे तो ये भी नहीं पता कि इसके साथ हो क्या रहा है। 10 सालों की उम्र में ये लड़का एक मजाक बन गया। इसके माता पिता ने कुछ पैसों और फेम के लिए अभिनव का बचपन, उसकी आजादी, उसके खेलने कूदने की उम्र, उसकी हंसी सब दांव पे लगा दी। जिस तरह से आतंकवादी बच्चों को ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग देती है, जिन्हें वो बाद में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, ठीक उसी तरह अभिनव के माता पिता उसे ट्रेन करके पैसे कमाने वाली मशीन की तरह यूज कर रहे हैं। इतना ट्रोलिंग के बाद हम बस यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके माता पिता से, कभी भी समय वो शो कर रहे हैं वो रोक। अभिनव जैसे जीना चाहता है, जो उसे पसंद है वो उसे दिया जाए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।